तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आप सिर्फ खबर खबर शुरू करते हैं और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोर्ट में चल रहे विवाद को कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। साथ ही हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह विवाद स्थल के सर्वे की भी मंजूरी दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद शाही ईदगाह परिसर में सर्वे शुरू हो जाएगा। लोकसभा में हंगामा करने और गलत व्यवहार के चलते कांग्रेस के 5 सांसदों को शीत सत्र से निलंबित कर दिया गया है। अब वे सत्र की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें कि आज ही टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी गलत व्यवहार के चलते राज्यसभा से निलंबित किया गया था। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, बॉबी देओल और अनिल कपूर की फिल्म एनिमल का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म एक के बाद एक कई रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल दुनिया भर में 800 करोड़ क्लब में एंट्री करने जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के संसद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। इसे लेकर पाकिस्तान अब चीन का भी रिएक्शन सामने आया है। चीन ने तो हिमाकत दिखाते हुए लद्दाख पर ही दावा किया है। चीन ने बुधवार को कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता जिसने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। यह लगातार दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 18 दिसंबर को नई दिल्ली वाराणसी रूट पर दूसरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर सकते हैं। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत की लोकप्रियता के बाद इस रूट पर एक और वंदे भारत चलाने की योजना बनाई जा रही है। बसपा सांसद अफजल अंसारी को गैंगस्टर केस में मिली 4 साल की सजा से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। अदालत ने अफजल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके चलते बसपा के अयोग्य ठहराए गए सांसद की बहाली का रास्ता खुल गया है। हालांकि अदालत ने यह शर्त रखी है कि वो वोट नहीं डाल सकेंगे और सांसद के तौर पर भत्ते भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन उन्हें सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की परमिशन होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार इन्वेस्टर समिट को लेकर नीतीश लालू को घेरा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सत्ता के केंद्र में रहेंगे तब तक उनके डरावने 15 साल की याद कर कोई बड़ा निवेशक जल्दी बिहार नहीं आएगा। नीतीश कुमार के आश्वासन पर किसी को भरोसा नहीं है। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद चार्ज संभालते ही धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर लाउड स्पीकरों को निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अब उनकी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने खुले में मांस की बिक्री पर अंकुश के लिए नियम लाए जाने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा है कि हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर कहते हैं कि हम पीओके को देश में लेकर आएंगे, लेकिन आज पीओके का सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। 3000 किलोमीटर का रास्ता बन गया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, आप तो बलवान हो, पहलवान हो, तो आप पीओके को छीन कर लाइए, हम ये देखना चाहते हैं। संसद की सुरक्षा में बुधवार को तब बड़ी चूक देखने को मिली जब 2 युवक लोकसभा के विजिटर्स गैलरी से अचानक नीचे कूद गए। इसके बाद देश की संसद में हड़कंप मच गया। दोनों को वहां मौजूद सांसदों ने दबोच लिया और बाद में दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों युवकों में से एक का नाम सागर है जबकि दूसरे का नाम मनोरंजन है। रैपिड रेल परियोजनाओं को 1 हफ्ते में करे भुगतान, केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल सरकार को दिल्ली को अलवर और पानीपत से जोड़ने वाली 2 रैपिड रेल परियोजनाओं के लिए 1 हफ्ते के भीतर भुगतान जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है। बिहार में 40 कंपनियों ने उद्योग इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कंपनियों और बिहार सरकार के बीच बुधवार को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। कंपनियों की ओर से राज्य में करीब 26,805 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की गई है। जाड़े में कोहरे के कारण रेल से सुरक्षित यात्रा के लिए पूर्व मध्य रेल के सभी ट्रेनों के इंजनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाया जाएगा। फॉग सेफ डिवाइस जीपीएस आधारित एक उपकरण है जो लोको पायलट को आगे आने वाली सिग्नल की चेतावनी देगा।
इससे लोको पायलट जरूरत के मुताबिक ट्रेनों की रफ्तार को समय पर नियंत्रित भी कर सकेंगे। 351 करोड़ रुपए का खजाना मिलने के बाद भी अब कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर खुदाई शुरू हो गई है। खबर है कि आयकर विभाग अब आभूषणों की तलाश में जमीन के नीचे तक तलाशी कर रहा है। साहू से जुड़े ठिकानों पर तलाशी का बुधवार को 8वां दिन था। मंगलवार को भी जांच के दौरान अधिकारियों को सोने के बिस्किट मिले थे। मिजोरम में नई सरकार बनते ही मणिपुर से उसका विवाद शुरू हो गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री से कहा है कि वो मणिपुर के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे बल्कि शांति बहाल करने में समर्थन दे। सीबीएसई ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 15 फरवरी से होगा। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। मंगलवार दोपहर को राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाए गए विधेयक पर खूब हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान विपक्ष के एक सांसद ने इसे अघोषित आपातकाल बताया है। इसको लेकर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सांसद की आलोचना की है। 9 दिनों के भागदौड़ के बाद भाजपा ने 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन कर लिया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव और अब राजस्थान में भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। इन चेहरों के साथ ही प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साधा गया है। साथ ही 2024 के लिए हिंदी हार्टलैंड को भी बड़ा संदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयकों को वापस ले लिया है। उनकी जगह 3 नए विधेयक पेश किए गए हैं। अमित शाह ने संसद की स्थायी समिति की ओर से सुझाए गए संशोधनों को मद्देनजर आपराधिक कानूनों से संबंधित 3 विधेयकों को वापस ले लिया है। नेहरू वाले बयान पर अमित शाह को राहुल गांधी का जवाब। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा है कि पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन दे दिया, वो वर्षों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद इतिहास मालूम नहीं है। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि उन्हें इतिहास मालूम होगा क्योंकि वो इतिहास का पूर्ण लेखन करते रहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। हमास के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने वाले अमेरिका ने ही इजराइल को झटका दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा में लोगों पर बमबारी कर इजराइल अपना समर्थन खो रहा है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में उनके साथ है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि संजय सिंह 4 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर फुल एक्शन में है। नीतीश कुमार अपने अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र बनारस से करने वाले